सिफारिश को देखते हुए पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, कितना बर वक्त इकदाम है ये? माजी में भी हमने देखा इस तरह की मकासद, सियासी या जाती मकासद हासिल करने की जमातें निकलती, लेकिन इतनी जल्दी ये मंजूरी दे देना कितना बर वक्त इकदाम है? देखिए, इसका आइन में और कानून में बाकायदा एक तरीकाकार है। अगरचे माजी क्रीज में अगर हम देखें तो एक सियासी मजहबी जमात जो है उस पर इस तरह की पाबंदी की नजीर नहीं मिलती। इसमें हमें 70 की दहाई में इस तरह की नजीर जरूर मिली, 50 की दहाई में जरूर इसकी नजीर मिली, लेकिन अब मामला चूंकि एक ऐसा था जिसमें आइन के आर्टिकल 17(2) पे अमल करना नागुज़ीर हो चुका था। आइन का आर्टिकल 17(2) जो है वो ये वाज़े तौर पे ये कहता है कि जो कानून बनाया जाएगा सियासी जमातों से मुतल्लिक, उस कानून में करार दिया जाएगा कि जब वफाकी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि कोई सियासी जमात ऐसे तरीके से बनाई गई हो कि वो इस तरीके से अमल कर रही हो जो पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़िर है, तो वो वफाकी हुकूमत मज़कूरा ऐलान से 15 दिन के अंदर मामला अदालत उज़्मा के हवाले कर देगी और जिसका जो फैसला है और वो कतई होगा इस हवाले से। तो ये बड़ा वाजे एक आईनी तरीकाकार है और ये आइन में ये बात लिखी गई है कि एक जमात के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई जाती है। इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हमने देखा कि माजी में कुछ तंजीमों पे पाबंदी लगती रही। उन तंजीमों पर पाबंदी लगने का जो तरीकाकार था उसमें मुतलका जो कानून है जो कि हमारे दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक और वजारत दाखिला के अंडर आते हैं मामलात, उसमें एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके कालादम करार दिया जाता है तंजीमों को। लेकिन ये चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड जमात थी और ये एक पाकिस्तान के जमहूरी अमल में हिस्सा लेती थी, लेकिन साथ ही साथ चूंकि उसने ऐसे गैर आईनी काम किए जिसकी वजह से इस पर पाबंदी लगानी पड़ी, तो इसमें वो आइन के आर्टिकल 17(2) वाला जो एक रूट है, पैटर्न है, उसको अपनाना पड़ा। और इसमें